हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, जेकेपीएसआई का कोर्ट केस हट चुका है और साथ ही साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ऊपर कोई कोर्ट केस था ही नहीं। और ये एग्जाम्स दोनों आपके सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट होने वाले हैं। लेकिन एक एग्जाम आप लोगों का एक फेज अभी अप्रैल में हुआ था, जिसके बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं अब फाइनेंस जेकेपीएसआई पे शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, अभी पिक्चर थोड़ी सी बाकी है। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम, जो कि एक बहुत बाउंसर पेपर आप लोगों का कंडक्ट हुआ था, वो सिर्फ फर्स्ट फेज था, जिसको लेके जेकेएसएसबी के द्वारा ये कहा गया है कि इसका सेकेंड फेज आप लोगों का जुलाई फर्स्ट फोर्टनाइट में जो है वो कंडक्ट होगा। यानी कि 1 से 15 जुलाई के बीच में आपका इसका सेकेंड टेस्ट जो टाइप टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। अब देखो, अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं, टेक्निकली देखा जाए तो आने वाले कुछ 2-3 महीनों में आप लोगों की तकरीबन 1500 प्लस वैकेंसी जो है वो फिल होने वाली है। और जिसमें दो मेजर रिक्रूटमेंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट होगी, जेकेपीएसआई होगी, और आपकी जूनियर असिस्टेंट होने वाली है। और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी काफी सारी वैकेंसीज है, उसमें मैं अलग से बात करूंगा। अब बच्चा यहाँ पे सारा फोकस शिफ्ट कर चुका है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपीएसआई को लेके। लेकिन देखो, मैं आप लोगों के साथ, मेरा काम है कि मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड करूं। आप लोग अगर यहाँ पे पहले पेपर के बाद देखो, हुआ क्या था, अप्रैल में ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसके बाद काफी सारे बच्चे जो है पैनिक कर गए थे। नो डाउट पैनिक करने की वजह भी थी, क्योंकि जेकेएसएसबी ही एक क्राइटेरिया सेट करता था कि 70 प्लस नंबर आपको चाहिए अगर आपको जूनियर असिस्टेंट बनना है। और पेपर ऐसा बना दिया गया जिसमें 40 प्लस नंबर लेके आने में भी बहुत मेहनत लगी। उसके बाद कुछ लक फैक्टर्स आए, उस आप सब बच्चों ने जो है वो उस पेपर को जिया है, उस 80 मिनट एग्जाम हॉल में बैठ के। तो जितना वो होता है ना, दर्द को खुरेदो तो उतना निकलता है। बट देखो, टेक्निकली अभी ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसका एक फेज होना बाकी है, जो आपको सिलेक्शन देके जा सकता है। तभी मैं यहाँ पे आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि एलिजिबल कौन है टाइप टेस्ट को लेके, और किन बच्चों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उस पर हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ईद का डिस्काउंट खत्म होने वाला था कल, लेकिन कुछ बच्चे थे जो कह रहे थे कि सर हमें एक्सटेंड करवा दो, तो ये आज रात तक आपका अवेलेबल रहेगा। फिर ये डिस्काउंट हट जाएगा और वापस 30% जो है वो आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो ट्रिपल एस आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। देखो, जेकेएसएसबी के द्वारा एक कैलेंडर जो है वो एडवांस नोटिस आप लोगों को जो है वो दिया गया था, जिसमें ये कहा गया है कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट का टाइप टेस्ट होगा, ठीक है, जो स्किल टेस्ट है, वो जुलाई में कंडक्ट होगा। अब कई सवाल सबसे पहले बच्चों के दिमाग में आते हैं कि सर किस रेशो में बच्चा सिलेक्ट होगा, किस रेशो में बच्चों को बुलाया जाएगा, क्या सारे बच्चों का जो है टाइप टेस्ट कंडक्ट होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, और क्या टाइप टेस्ट हमारी अभी भी जो है सिलेक्शन को इम्प्रूव करवा सकता है। जो अगर पेपर में हम लोग कुछ अपना बेस्ट नहीं देके आए हैं, तो क्या हम सिर्फ टाइप टेस्ट में अच्छा करके आएंगे तो क्या सिलेक्शन हम लोग ले सकते हैं। क्या हम लोग फाइनेंस और जेकेपीएसआई के ऊपर ही अब सारा फोकस शिफ्ट कर दें। ठीक है, ये कुछ कॉमन सवाल बच्चों के दिमाग में आते हैं, तो उसी पे मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने के लिए आया हूं। अब सबसे पहली चीज देखो, रेशो की बात की जाए तो रेशो अभी तक वहां पे नोटिफिकेशन में डिफाइंड नहीं था कि कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। अब वो 1:6 भी हो सकता है, वो 1:10 भी हो सकता है, कि अगर एक पोस्ट है तो 10 बच्चे, यानी कि अगर 300 पोस्ट हैं तो 3000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर हो सकता है यही 1800 को बुलाया जाए। ठीक है, ये एक सिर्फ टेंटेटिव है, कंफर्म अभी नहीं है। ठीक है, सारे बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि देखो सारे बच्चों का जब जब टाइप टेस्ट होता है वो महीनों चलता है। अगर मैं यहाँ पे ही बात करूं कि 15 दिन में जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाने का सोच रही है, तो वो आप लोगों का इसमें वेबसाइट ऑपरेटर भी इंक्लूडेड है। तो इसमें आप लोग मान के चल सकते हो कि 1:10 की फॉर्म में बुलाया जा सकता है। कंफर्म नहीं है, वापस रिपीट कर रहा हूं। अब बात आती है यहाँ पे कि सर अगर ठीक है 3000 बच्चों को मान लेते हैं, एक सिचुएशन है कि बुलाया जाएगा। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी कि ये पेपर, अगर मैं आपको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग डिफाइन करूं, तो ये जो पेपर था 80 नंबर से का पेपर था। आमतौर पे क्या होता था, हम लोग देखते थे कि 70 प्लस 65 प्लस के नीचे जूनियर असिस्टेंट में बात ही नहीं बनती थी। ओएमआर आप लोगों को 80 में से इतने नंबर लेके आने होते थे, और आपका नाम, आपको जो है फाइनल लिस्ट में आने के चांसेस होते थे, क्योंकि पहले टाइप टेस्ट पहले होता था। अब टाइप टेस्ट पहले होने से क्या होता था, मान लेते हैं कि अगर 80-90 हजार फॉर्म फिल होते हैं, ठीक है, 80-90 हजार फॉर्म फिल होते थे, तो हार्डली 10 से 15 हजार बच्चा जो है इसको क्वालिफाई करता था। इस रेशो में अब आप लोग मैथ निकालना सीखो, आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ये 1:6 की रेशो में जो है सारी चीजें चलती थी। ठीक है, अब अगर 90 हजार बच्चे को बुला रहा है जेकेएसएसबी टाइप टेस्ट के लिए, सिर्फ 15 हजार बुला रहे हैं, तो अगर आप लोग मान लो कि अगर 3000 को बुला रहा है, तो उस हिसाब से सिर्फ 500 क्वालिफाई करेगा।
अगर हम लोग सिर्फ प्योर स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो उस हिसाब से। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये पेपर जो था 70 नंबर लाना तो बहुत दूर की बात है। इस पेपर में 60 नंबर पे भी आपको बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कुछ बच्चे देखो होंगे जो करके आए होंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा, बट बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बच्चे आपको 60 पे दिखेंगे। मुझे अभी तक फिलहाल नहीं दिखा है कोई भी बच्चा, और सबसे बड़ा यूजर बेस हमारा ही यहाँ पे है। नो डाउट 55 प्लस कुछ बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, जहां कहां पे 65 वहीं 10 नंबर का डिप, और उसके बाद भी मेजोरिटी बच्चा नहीं है इसमें, मेजोरिटी बच्चा 60 से शुरू हो जाता था। अब यहां पे अगर मैं बात करूं 50 प्लस जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों ने इसमें करा है। इस डिफिकल्ट पेपर में अगर आप लोग इतना मैनेज करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे जो बच्चा बैठ रहा है वो बैठ रहा है 40 पे। ठीक है, कि 40 नंबर पे आपको 40-45 पे बच्चा देखने को मिलेगा, 45-50 पे दिखेगा, और वो बच्चा वो है जो ऑलरेडी पहले के एग्जाम्स में बहुत अच्छा टॉप रैंकर्स में आ रहा है। तो मेजोरिटी बच्चा यहाँ पे बैठा है 30 पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जब इतना डिप आता है ना मार्क्स में, कट ऑफ में, आप लोगों को ना कुछ चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। मैं एग्जैक्ट ये नहीं कह रहा, बट मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जिस भी बच्चे के मान लो 40, अगर आप इस पेपर में 50% स्कोर करके आए हो, 50% का मतलब अगर आप लोग मान लो 40-45 के ऊपर अगर आपका स्कोर जा रहा है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। आप लिस्ट में आ सकते हो। रीजन क्या है, देखो जो बच्चे 60 प्लस हैं या 55 प्लस है, बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि जो मुझे बच्चे दिखे हैं वो ऐसे हैं जो नो डाउट पढ़ाई में बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, बट टाइपिंग में उनका उतना होल्ड है ही नहीं। वो भी 35 टाइपिंग को लेके आने में स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे मेरे को दिखे हैं, मेरे साथी हैं, हमारे साथ तैयारी करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मैंने आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोग अगर मेरे को सुनते हैं, तो आपको मैंने डे 1 से बोला था कि देखो ये पेपर ऐसा है जो आपको OMR प्लस टाइप टेस्ट दोनों में अच्छा करके आओगे तभी आपका नाम जो है लिस्ट में होगा। पहले क्या होता था, पहले टाइप टेस्ट में कुछ बच्चे ऐसे होते थे जब वो सीधा जाके 60-70 की स्पीड निकाल के लेके आते थे। OMR की अगर बात करूं तो वहां पे 40-45 पे स्ट्रगल कर जाते थे। पेपर कौन क्वालिफाई करता था, जो 55-60-65 की रेंज में मार्क्स लेके आ रहा है, और यहाँ पे भी जो है 40-35-40-45 की स्पीड निकाल देता था, उसका नाम लिस्ट में आ जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, OMR जब आपका पेपर डिफिकल्ट आया है सभी के लिए, ठीक है, अब पेपर डिफिकल्ट है हर एक एस्पिरेंट के लिए। कोई बच्चा अगर मान लेते हैं 45 पे है, तो मान लेते हैं दूसरा बच्चा जिसने बहुत तैयारी करी है वो 40 पे है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप टेस्ट किस तरीके से रोल प्ले करेगा। अब मान लो ये 45 वाले की टाइपिंग है 35 और इसकी है 50। नो डाउट अगर मान लेते हैं टॉपर आपका 60 पे भी गया है, तो ये बच्चा इससे लीड ले जाएगा, और यहाँ पे गेम फिर टाइप टेस्ट पे बदलेगी। अब बच्चा यहाँ पे पहला सवाल मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट अगर जुलाई में टाइप टेस्ट होने वाला है तो रिजल्ट आपको जल्दी मिल जाएगा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट ऐसा ना हो कि जब तक पिक्चर क्लियर हो तब तक देर हो जाए, क्योंकि जो हमारे साथ बच्चे जुड़े, मैंने उनको डे 1 से जिस दिन पेपर हुआ था, देखो फ्रस्ट्रेशन बच्चों में हो जाती है। आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो। पेपर डिफिकल्ट आया है, कट ऑफ गया है कम, आप लोगों को रिजल्ट आएगा, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। आपको पूरा का पूरा एफर्ट टाइपिंग पे अभी डालने का टाइम है, जिन बच्चों का भी स्कोर अगर आपको लग रहा है कि टाइप टेस्ट पे आ जाएगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब टाइप टेस्ट की बात करूं कि क्या कितना रोल प्ले करेगा, ये बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है आपकी सिलेक्शन को लेके। जो 300 प्लस पोस्ट थी ना, इस पे अब जो सारी की सारी चीजें हैं वो टाइप टेस्ट पे डिपेंड करेगी। और उससे भी बड़ा सवाल कि सर अब फाइनेंस और JKPSI पे देखो, कई बार किस्मत क्या करती है, सिर्फ उन बच्चों को जो वाकई मेहनत कर रहे हैं ना एक मौका दे देती है। JKSSB ने एडवांस कैलेंडर निकाला है, उसमें फाइनेंस और JKPSI का जिक्र नहीं है, यानी कि अगस्त तक जो आपके एग्जाम है ना, उसमें ये एग्जाम नहीं कंडक्ट होंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जून में कंडक्ट हो सकते हैं, ना के बराबर। आप लोग मान लो 99.9% चांसेस है कि नहीं होंगे। अगर बीच में JKSSB कुछ कर गया तो क्या पता करवा दे, पर नहीं होंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आज चल रहा है, मान लो मई खत्म हो जाएगा, जून, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने आपके पास पूरे हैं। अगर किसी बच्चे ने आज तक तैयारी नहीं भी करी ना, अगर वो प्रॉपर अगर सोचता है कि मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूं, तो आप लोगों को बता दूं वो बच्चा भी इसके लिए मेहनत कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नो डाउट जूनियर असिस्टेंट में भी 40-45-50 तक स्कोर किया होगा, अब 35-40 भी स्कोर किया होगा। अब वो इसी असमंजस में है कि सर हमारा नाम पता नहीं टाइपिंग में आएगा नहीं आएगा। देखो अब कई बार क्या होता है, कई बार ना आपको एक्शन पहले लेना पड़ता है रिजल्ट आने के। आप लोग अगर दिन में
मान लो 10 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है? 10 के 10 घंटे अगर आप फाइनेंस और जेकेपीएसआई को पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके टाइम को छेड़ो। आप 1 घंटा अपनी ब्रेक कम कर लो, आप 1 घंटा अपनी नींद कम कर लो। मैं आपको ये बोलने वाला हूं, क्योंकि देखो आने वाले 4 महीने में ना 1500-1600 बच्चों की सिलेक्शन होगी। अब आप लोगों के ऊपर, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस 10 घंटे में 3 घंटे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने में बिजी हैं, रील्स को देखने में बिजी हैं। कुछ ऐसे हैं जो यूट्यूब पे कमेंट्स करने में बिजी हैं। कुछ ऐसे हैं जो इररेलेवेंट, हजार चीजें इररेलेवेंट कर रहे हैं। देखो, मैं क्लियर कट बात करता हूँ, मैं यहाँ पे किसी को इंप्रेस करने के लिए ये वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। मैं आप लोगों में, अगर कोई एक बच्चा सीरियस है, कोई एक बच्चा वाकई जेन्युइन है, कोई एक बच्चा वाकई मेहनत कर रहा है और उसको कोई गाइड नहीं कर रहा, तो मैं आप सिर्फ उसको यहाँ पे चीज समझाने के लिए आया हूँ कि देखो भाई, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो इन दो को लेके, आप उसको बिल्कुल भी मत छेड़ो। आप अपने एंड से तैयारी करते चलो जो कर रहे हो। आप 1 घंटा हो सकेगा तो अपनी नींद कम कर लेना, रात को लेट सो जाना या सुबह जल्दी उठ जाना। हो सकता है अगर आप 1 घंटा ब्रेक लेते हो, उसको 15-15 मिनट करके कम कर देना। लेकिन टाइपिंग आप रोज करोगे, ये मैं आपको लास्ट वो बताने आया हूं। अभी भी अगर आप मान लो 35 से 40 के बीच में टाइपिंग निकाल रहे हो, और अगर आप पेपर में मान लो 40 से 45 स्कोर करके आए हो, अभी भी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। ठीक है? मुझे आज भी याद है पिछली 2 जूनियर असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट हुई है। एक जो ओएमआर बेस सबसे पहली हुई थी, जिसमें हमारी नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज चली थी। एक जो उसके बाद हुई थी, उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो फ्रेशर्स थे, जिन्होंने मेरे वीडियो के बाद, मेरे को आज भी वो बच्चे नोन में है, टाइपिंग शुरू करी थी, वो लिस्ट में टॉप 10 में खत्म करा उन्होंने। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम चीज हैट्रिक होगी तीसरी बार, अगर आप ये चीज को वाकई मान लोगे। अब मेरा यहाँ पे कोई भी ऐसा जो है मेरा अपना कोई इसमें फायदा नहीं है। मैं तो आपको यही बोल दूं कि नहीं यार छोड़ दो इसको, आप फाइनेंस जेकेपीएसआई के टेस्ट सीरीज ले लो, कोर्स ले लो, उसकी तैयारी करो। मैं ये चीज कभी नहीं बोलूंगा, ना मैं ये चीज बोलता हूँ। मैं हमेशा जो चीज बोलता हूँ जो आपके लिए वाकई में सही है, वही चीज मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। आप लोगों को दिन में टाइपिंग को टाइम देना पड़ेगा। आप लोग प्रैक्टिस करो टाइपिंग। और देखो, टाइपिंग एक स्किल है, स्किल का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। स्किल के लिए आपको ना कोई भी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बस आज शुरू करेंगे तो कल हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिलैक्स होकर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप लोग अपनी स्किल को एनहांस करोगे। एक सिंपल सा फंडा है, और आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आप में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जूनियर असिस्टेंट भी निकालेंगे, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी निकालेंगे, और जो जेकेपीएसआई भी निकालेंगे। मैं आपको ये आज भी बता रहा हूं, सेम बच्चा तीनों पेपर निकालेगा। जब तीनों खत्म होंगे ना, मैं उनके नाम भी लेके आऊंगा। अभी किसी को नहीं पता कि कौन सा बच्चा होगा ये, बट हाँ, अपने आप पे भरोसा रख के चलो। आपको जो, अगर अभी आप लोग फोकस कर रहे हो, देखो ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट ने फरवरी से अप्रैल तक का टाइम खा लिया था फाइनेंस की तैयारी का। जेकेपीएसआई के बच्चे तो वैसे ही, जो वाकई सीरियस एस्पिरेंट है, वो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है जूनियर असिस्टेंट की, क्योंकि 300-350 पोस्टें इसमें भी हैं। आपको यहाँ पे एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल को एनहांस करना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आज भी सारी की सारी जो गेम है वो आके फंसेगी आपकी टाइपिंग टेस्ट के ऊपर। ठीक है? क्योंकि देखो, अगर मैं सेम रेशो की बात करूं, मान लेते हैं 1:10 बच्चा बुलाते हैं, 3000। ठीक है? हार्डली, अगर जेकेएसएसबी के रेशो जो ये कंडक्ट करवाते हैं उस पे बेस्ड अगर मैं टाइपिंग का निकालूं, जब सारे बच्चे बैठते हैं तो 1:6 की फॉर्म में निकालते हैं, तो मान लो 500 बच्चा क्वालिफाई करेगा। तब जिस बच्चे के मार्क्स अगर 60 भी हैं या 65 भी हैं, अगर वो टाइपिंग 35 नहीं निकालेगा, वो बाहर ही है। ये मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सा फंडा है। तभी मैं आपको ये चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूं कि इन, अगर आपको पहले तो ये करनी है कोशिश। अब देखो, आप अपना पेपर में जो बेस्ट दे के आ सकते थे, आप लोग दे आए हैं। किसी के सेट डिफिकल्ट आ गया था, कोई बच्चा पेपर में पैनिक कर गया था, ये सबके साथ हुआ है। अगर ऐसा ना हो, कल को आपका नाम टाइप टेस्ट में आ जाए, और वहां पे बैठ के जब आप लोग टाइप टेस्ट के लिए जाए, तो वहां पे डिस्क्वालीफाई होने से बेटर है कि आप पहले ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके चलो। बहुत मुश्किल है, मेरे साथ कई ऐसे बच्चे भी मिले हैं, उनसे बात हुई है जो जेकेपी कांस्टेबल सिलेक्ट हो चुके हैं। उन बच्चों की बात हुई कि सर 45 नंबर आ रहे हैं, 50 के स्पीड है, क्या करें? मैंने उनको क्लियर कट ये बोला कि प्रैक्टिस ही करोगे आप लोग, और आप लोग निकाल लोगे। और यही चीज मैं आज आप हर एक बच्चे को बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम टाइपिंग टेस्ट में आ सकता है, अगर, क्योंकि देखो रेशो डिफाइंड अभी नहीं है, रेशो हो सकता है ये ज्यादा कर दे, या हो सकता है 1:6 की फॉर्म में या 10 की फॉर्म में।
और ये एट द एंड एक स्किल है। इसमें टाइम इन्वेस्ट किया हो ना आपका वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि आपने भी बहुत सारी आरटीआई देखी होंगी जिसमें आपने देखा है कि आपका वापस से जो टाइप टेस्ट है वो जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है वो आएंगी, तो आपको पहले उसमें भी एज यहाँ पे मिल जाएगी। तो एट द एंड यही चीज मैं बार बार आप लोगों को सबको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यही चीज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन भी बच्चों का लग रहा है आपको कि आपका नाम आएगा, टाइपिंग के लिए टाइम जरूर निकालो। और इसके अलावा जो बच्चे अब जेके पीएसआई के लिए मैं मैसेज कर रहे थे, देखो सबसे पहले आपका ऑल जे&के यूटी टेस्ट जो पहले 31 मई को होने वाला था, बीच में आप लोगों ने देखा कि कोर्ट केस खत्म हो चुका है, तो एक वीक का टाइम आप लोगों को अब रिवीजन के लिए हम लोगों ने दिया है बहुत जल्द। अब मुझे कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे लिए लेटेस्ट पैटर्न पे एक टेस्ट सीरीज लेके आई जाए, तो देखो इसके ऊपर मैं आपको अलग से पूरा बता दूंगा। लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट के ऊपर टीम भी जो है वो काम कर रही है। अगर हम लोग वापस से इसको करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में पूरा सा डिटेल में अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल 7 जून को आप लोगों का टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। आप लोग इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आना रिवीजन के साथ। और जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट में, आपको मैंने बता दिया है एलिजिबिलिटी के ऊपर, ऐसा ना हो जब तक आपको पता चले कि एलिजिबिलिटी क्या है, हम हैं या नहीं, तब तक बहुत देर हो जाए। एटलीस्ट दिन में आधा 1 घंटा निकाल के आप लोग रोज टाइपिंग करो। और बाकी जो आप जैसा पढ़ रहे हो, जेकेपीएसआई का पढ़ रहे हो जेकेपीएसआई का पढ़ो, हेल्थ मेडिकल का है हेल्थ मेडिकल का पढ़ो, फाइनेंस का है फाइनेंस का पढ़ो, लेकिन टाइपिंग को भी कंसिडर करके पढ़ना। मैंने आपको बता दिए हैं, सारी रेशियो यहाँ पे बता दी है। जिस दिन रिजल्ट आएगा तब भी आपके साथ बात करूंगा कि 1:6 की रेशियो में बच्चा शॉर्टलिस्ट पहले होता था, हो सकता है अब क्या है, यहाँ पे वो बच्चे हैं जिनके ओएमआर में मार्क्स ज्यादा होंगे। और बहुत रेयर बच्चा होता है जो ओएमआर में 60-70 करेगा और टाइपिंग भी 60-70 लेके आएगा। वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एक आधा बच्चा होगा। मेजोरिटी बच्चे सब आप लोगों की तरह ही हैं जो यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं। और मैंने आपको डे 1 से, जब से जूनियर असिस्टेंट आई थी तब से आपको बताया है कि पेपर वही क्वालिफाई करेगा जो दोनों सेक्शंस में अपना बेस्ट दे के आएगा या दोनों सेक्शन में अच्छा करके आएगा। अब एक सेक्शन ओएमआर अगर डिफिकल्ट थी, हो सकता है कि उसमें 40 ही आपका अच्छा कंसीडर किया जाए, लेकिन अभी टाइप टेस्ट होना बाकी है और सिलेक्शन इसी के बेसिस पे बनेगी। अगर कोई 80 से 40 है या 45 पे है, और अगर कोई यहाँ पे 10 नंबर पे 45 वाला आता है और कोई 15 ले आता है, तो दोनों सेम पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज है अब आपके हाथों में। प्रैक्टिस करो। ये वीडियो आप लोगों को पहुंचाना बहुत जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, ऐसा होता है कि भेड़ चाल में चीजें भूलते जाते हैं जो पुरानी हुई है। पेपर दिया, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई था, फ्रस्ट्रेशन कम हुई, आगे वाली रिक्रूटमेंट आई, उस पर फोकस कर दिया। लेकिन ये अभी बाकी है, लेवल 4 की पोस्ट है। मेहनत करो, नाम आपका इस लिस्ट में अभी भी आ सकता है, क्योंकि अभी चीजें खत्म नहीं हुई और इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। कोई टाइप टेस्ट की कोर्सेज वगैरह हम लोगों ने नहीं लाए हैं, सिर्फ ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई है कि अभी आप लोग इस पर मेहनत करो। फिर कल को रिजल्ट आएगा, आपकी मेहनत आपको सिलेक्शन देके जाएगी। गाइड करना हमारा काम है, वो मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं जल्दी, डिटेल बाकियों के ऊपर भी बात करूंगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके। बट फिलहाल कुछ हमारे जूनियर असिस्टेंट के ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिन तक ये चीज पहुंचाना जरूरी था। तो बाकी मेहनत करो, ये टाइम है आप लोगों का 3, 3.5, 4 महीने आप लोग इसमें अगर पूरा इन्वेस्ट कर दोगे, आप में से ही 1500-1600 बच्चे, यानी कि अगर मैं बात करूं 1600 फैमिलीज जो है वो लाइफ में आगे बढ़ेगी। फिर आप लोग चैनल अनसब्सक्राइब करो, ऐप को अनइंस्टॉल करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन अभी कुछ टाइम तक हम लोग यहाँ पे आप लोगों के साथ खड़े हैं और आगे भी बाकी जो होंगे उनके साथ खड़े रहेंगे। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मेहनत करो, और जो कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है किसी भी कोर्स को, आप लोगों के लिए आज रात तक 50% डिस्काउंट अवेलेबल है, फिर ये हट जाएगा। बाकी टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।